हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सर्जित हो सकता है ना। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है, बताओ वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पे तिल्ली, सी ऑप्शन है जिगर, बी ऑप्शन है दिमाग और डी ऑप्शन है अग्नाशय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन यानी जिगर। जिगर का मतलब क्या होता है? वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, तो जिगर यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर यानी लीवर है, जो पुनः विकसित और सर्जित किया जा सकता है। किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखो, जिगर यानी लीवर शरीर की जिगर यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? वो एक ग्रंथि। ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2.0 kg तक होता है। तक होता है। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन यानी लीवर। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है भाई? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों में लगभग 5 सेमी लंबी नलिका होती है। क्या होती है? नलिका होती है जो गले में ट्रेकिया के ऊपर और
भोजन नली के सामने स्थित होती है। स्थित होती है। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? 2000 से 8000। बिल्कुल सही होगा भाई। तो यहाँ पे हमारा बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा? 2000 से 8000, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जीवा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में अंकुरों में स्थित होती है। अंकुरों में स्थित होती है। जीभ पर पाए जाने वाली स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती है। भोजन का स्वाद बनाती है। मनुष्य में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती है। ठीक है भाई, यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? कितना मीटर लंबा होता है भाई? तो देखो, 8 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 30 फीट अर्थात 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 मीटर यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से कौन सा असत्य है? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन है, यह एक अजैविक पदार्थ है।
यह एक अजैविक पदार्थ है। बी देखो, यह रासायनिक क्रियाएं देता है। यह एक जैविक पदार्थ है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन देखो नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो भोजन यानी खाद्य पदार्थ एक अजैविक पदार्थ है। ठीक है, तो यह कथन क्या है भाई? असत्य है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोजन भोजन रासायनिक क्रिया रासायनिक क्रिया करता है। क्या करता है भाई? रासायनिक क्रिया करता है। यह एक जैविक पदार्थ है। उसके बाद में जैविक पदार्थ और हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करता है। भोजन लगभग सभी जीवों का उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, यह सभी को पता है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है भाई? तो अंतःग्रहण बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यानी अंतःग्रहण हो जाएगा। भोजन का आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहा जाता है। आहार का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा होता है। कहां होता है? छोटी आंत में पूरा होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को यहाँ पे स्पेस है, गति कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो देखो यहाँ पे है कर्माकुंचन, दोलनी, जठर संबंधी, अनुशीतलन। तो डी ऑप्शन देखो नहीं होगा, जठर संबंधी नहीं होगा, दोलनी भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारा? ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, भोजन नली की दीवारों से संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है ना? तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? यानी इनमें से मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो सबसे पहले देखो भाई, यहां पे है मुख गुहिका, पित्ताशय, वायु कोशिका और बड़ी आंत। बताओ भाई क्या पूछा है? मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो वायु कोशिका। कौन सी भाई? वायु कोशिका हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। देखो मुख गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, यकृत
अग्नाशय, मानव आहार नली का भाग है। जबकि वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है तथा यह श्वसन तंत्र का भाग होता है। ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, एमाइलेज, यानी लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के लार में लगभग 99% क्या होता है भाई? जल। और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। अब लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला कौन सा होता है? टाइलिन। दूसरा लाइसोजाइम। ठीक है, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम एंजाइम स्रावित होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि किसके लिए पूछा। लाल ग्रंथि के लिए पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। तो ट्रिप्सिन हमारा नहीं होगा, पेप्सिन भी नहीं होगा, लाइपेज भी नहीं होगा। कौन सा होगा? एमाइलेज। ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एंजाइम एंजाइम टाइलिन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है भाई? ठीक है, तो अभी हमने एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए इस तरह के, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो एंजाइम टाइलिन किसमें पाया जाता है भाई? लार में। किसमें? लार में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे ग्लाइकोजन, सी है अमीनो अम्ल, बी है ग्लूकोज, और डी है वसा युक्त अम्ल। क्या भाई? वसा युक्त अम्ल। तो बताओ भाई हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? अब देखो, यहाँ पे ग्लाइकोजन तो हमारा नहीं होगा भाई। ठीक है, अमीनो अम्ल भी नहीं होगा। ठीक है, ग्लूकोज बिल्कुल सही होगा, और वसा युक्त अम्ल भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो मनुष्य में भोजन का
पाचन मुंह से ही शुरू होता है। मुंह से ही शुरू होता है या हो जाता है। इस क्रिया में मुख गुहा आहार नाल ग्रसनी गर्शिका आदि भाग लेते हैं। ठीक है। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पित्त के कार्य को कहा जा सकता है। पित्त के कार्य को कहा जा सकता है पायसीकरण। पायसीकरण बिल्कुल सही भाई, पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जा सकता है। देखो, यकृत एक सहायक पाचन ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। ठीक है, तो पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जा सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है भाई। कौन करता है? ट्रिप्सिन। तो यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। अब ए ऑप्शन है वसा का अवशोषण। वसा का अवशोषण, वसा का उत्सर्जन। तो हमारा ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। उसके बाद में है हमारे पास में बी और डी। तो बी है वसा का पायसीकरण, बिल्कुल सही होगा। वसा का पाचन नहीं होगा भाई। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है बताओ। अब देखो, ए ऑप्शन यहाँ पे है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है भाई। एंटासिड भी नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। आहार नाल मुख गुहा ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है। जबकि यकृत एवं अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथि है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि, एरियोलर, जोड़ स्नायु। तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी बी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। कान की हड्डी नाक की हड्डी गले की हड्डी अस्थियां अस्थियों अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। अब बताओ भाई, ए ऑप्शन है यहाँ पे है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा बिल्कुल सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा भी नहीं होगा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होगा। भाई कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है कंठनली है, कंठनली, ग्रासनली, नासा गुहा, ग्रसनी। ग्रसनी सही हो जाएगा, नासा गुहा नहीं होगा, ग्रास नली नहीं होगा, कंठ नली भी नहीं होगा, है ना। डी ऑप्शन ही सही होगा इसमें। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलो भाई देखो, ग्रसनी, ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए
उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्तिमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। इसीलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है यकृत कार्य करता है। यकृत कार्य करता है। यकृत यानी लीवर या फिर जिगर भी कहते हैं। तो श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन। पाचन सही हो जाएगा भाई, उत्सर्जन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, परिसंचरण भी नहीं होगा। इसका यकृत यानी लीवर, जिगर जो है पाचन का कार्य करता है, इसलिए हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो यकृत ना, यकृत लीवर या फिर जिगर भी कहते हैं इसको, है ना। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। जो पित्त का निर्माण करती है। चलो पित्त, यकृत, वाहिनी, उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी पित्ताशय में चला जाता है। चला जाता है। पाचन तंत्र में अवशोषित आंत्र रस के उपापचय का मुख्य स्थान है। यकृत पाचन का कार्य करता है। यकृत मानव शरीर के लगभग 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा पाचन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो वसा की नहीं, प्रोटीन की नहीं, सेल्यूलोज
विटामिन नहीं। सेल्यूलोज यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेल्यूलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचयनीय है। सेल्यूलोज अघुलनशील फाइबर है जिसके पाचन के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलो बाकी क्या करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।